नमो नारायण मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। ये 8 ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। जी हाँ, 1 जुलाई से आपके जीवन में ग्रहों से कुछ बड़ा होने वाली है, कुछ बड़ी हलचल आपका इंतजार कर रही है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई यानी जुलाई के ये 7 दिन आपके लिए कौन सी 8 बड़ी घटनाएं लेकर आए हैं, जीवन के किस क्षेत्र में ये घटनाएं घटित होंगी, क्या आपका कर्ज बढ़ेगा या घटेगा, या आपको जॉब मिलेगी, या फिर आप किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। तो पूरा प्रेडिक्शन आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपकी सिंह लगन की कुंडली है, जहां पर सभी 9 ग्रह बैठे हुए हैं। ये वर्तमान की स्थिति है आपके सभी ग्रह। राहु आपके जो है विशेष रूप से सप्तम भाव में बैठा है, केतु आपके लगन भाव में बैठा है। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। शनि अष्टम में बैठकर कल्याणकारी ढैया चला रहे हैं। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, ससुराल पक्ष का, सडनली होने वाले घाटे, नुकसान का, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी काम अटके हैं तो उनमें राहत मिल सकती है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। नौकरी में बड़े अधिकारी आपसे इतना ज़्यादा इंप्रेस होने वाले, इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आपकी सैलरी या पद बढ़ सकता है। कारोबार में भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है सिंह राशि के लिए। घर में आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। बस आपको निरंतर एक छोटा सा उपाय करना है। आपको हमेशा अपने पास जो है 5 हरी इलायची अपनी वॉलेट में हमेशा कैरी करके रखनी है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। इसके साथ ही सिंह राशि के लोगों के लिए जो टाइम है, ये सप्ताह है, ये थोड़ी भाग दौड़ वाले हैं। तो इस समय वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। जिन्हें पहले से कोई समस्या है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें, तरल पदार्थ का सेवन करें, धूप में ज़्यादा जाने से बचें। रचनात्मकता का लाभ मिलेगा, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, यानी आपकी पर्सनैलिटी में निखार आने वाला है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, आपके फ्रेंड सर्कल में शामिल होने वाले हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए अपनी छिपी हुई प्रतिभा को, कला को, रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाने का है। जिनका काम सोशल मीडिया से संबंधित है वो अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के दम पर नेम फेम कमाने वाले हैं। यानी उन्हें कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली है। कई बेहतरीन अवसर आपको मिलेंगे। शायद आपका जो है लोकप्रियता बढ़ जाए, आप बहुत बढ़िया चीज़ों को स्पॉन्सर करने लग जाएं, कोई बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाए। शुरुआत में आपका मन काफ़ी खुश मिजाज रहेगा, जिससे आप अपनी जो आपका जो हॉबीज़ हैं, आपके मनपसंद जो कार्य हैं, मनोरंजन से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि आप कला, मीडिया, राइटिंग, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके कुछ नए आइडियाज़ कार्यस्थल पर खूब वाहवाही बटोरेंगे। हफ्ते के मध्य में भाग में आपको अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, भाग दौड़ रहेगी। अपनी सेहत के मामले में एक कड़ा अनुशासन बनाए रखने की सख्त ज़रूरत होगी, वरना काम के बढ़ते दबाव के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में परिस्थितियों में बड़ा सुधार होगा और आपका पूरा ध्यान पार्टनरशिप के कामों और आपसी सहयोग पर केंद्रित हो जाएगा। समाज और कार्यस्थल पर आपका आकर्षण काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे लोग आपकी बातों से आसानी से प्रभावित होंगे। यानी जो आप कहेंगे लोग वो मानेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपकी बातों को सुनना ज़्यादा पसंद लोग करने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी बातों से हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस समय आपको कोई बढ़िया जॉब किसी मित्र के द्वारा या फिर किसी इंटरनेशनल MNC कंपनी में आपकी प्रतिभा, टैलेंट के द्वारा आपको कहीं से ऑफर मिल सकता है। आप कोई नया व्यापार का छोटा सेटअप भी समय कर सकते हैं तैयार। तो आपको रोज़ क्या करना चाहिए? देखिए, अपने लगन के स्वामी को मजबूत कीजिए, क्योंकि लगन के स्वामी ही कार्य कराते हैं। रोज़ सुबह तांबे के पात्र में उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करें। इसे पूरे जो है हृदय से करें, सूर्य नमस्कार करें। उसी स्थान पर खड़े होकर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस पूरे हफ्ते अहंकार, जिद की वजह से होने वाली किसी भी वाद विवाद से दूरी बनाए रखनी है। इस समय आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अगर आप देखिए इस समय व्यापार में आपकी मंदी आ रही है, तो व्यापार में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बरकत दिखाई देती हुई नजर आएगी। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है। समय का विपरीत पहिया घूमेगा। मंगल आपके 10th हाउस में बैठे हैं, कर्म भाव में, वृषभ राशि में। तो मंगल की ऊर्जा को बढ़ा दीजिए। जब रोजी रोजगार के क्षेत्र में मंगल की ऊर्जा है तो बस अहंकार, क्रोध को छोड़ना है। आपको रोजाना 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। सूर्य लगन का स्वामी सूर्य आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में बैठा है। ये बहुत ही शुभ है। जब लगन का स्वामी इच्छा के घर में, लाभ, इनकम के घर में बैठता है तो आप अपनी लगन को मजबूत करके आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बढ़िया है। आप स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, किसी बढ़िया जगह आपका एडमिशन हो सकता है, एक्स्ट्रा कोचिंग, बड़े कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, एक जीवन की नई शुरुआत आपकी होने वाली है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यूथ जनरेशन को देने वाला है, क्योंकि सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो आपका शिक्षा में तरक्की होगी,
प्रगति होगी, विदेश जाकर पढ़ना या हायर एजुकेशन का सपना आपका पूरा होगा, संतान की उन्नति, संतान कोई को जॉब मिल सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो ये भी खुशी आपको मिलने वाली है। लेकिन शनि अष्टम में बैठे हैं, राहु सप्तम में बैठे हैं, केतु आपके लगन में, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें इस समय ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर कर्ज है, जॉब छूट चुकी है। गुरु बुध शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यहाँ पर आपका खर्च तो होगा लेकिन अच्छी चीज़ों पर ही खर्च होगा, क्योंकि गुरु वहाँ बैठे हैं। तो आपको निरंतर जो है प्रत्येक दिन आपको पीपल के वृक्ष में एक दीपदान करना अपने नाम गोत्र और संकल्प के साथ, और आपको जो है विशेष रूप से मेरी माता की सेवा करें, और इसके साथ ही जितना हो सके बजरंग बली की उपासना कीजिए। इससे मंगल, सूर्य, शनि सभी जो हैं मेलेफिक जितने भी प्लैनेट होते हैं सब कंट्रोल हो जाते हैं। पूरा एक रेगुलर कीजिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ साधना कीजिए, बिना बताए गुप्त रूप से कीजिए, तभी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी पर्सनल कुंडली से जानें कौन सा ग्रह जीवन भर कष्ट देने वाला